We will continue our study of the Sermon on the Mount today. पहाड़ी उपदेश के हमारे अध्ययन को आज भी हम जारी रखेंगे. Passage for today is Matthew chapter 6, verses 6 to 12. Sorry, Matthew chapter 7, verses 6 to 12. और आज के हमारे अध्ययन के वचन है मत्ती रचित सुसमाचार 7वां अध्याय 6 से लेकर 12 वचन. I have put a title to this as Ask and it shall be received. और आज के संदेश का शीर्षक मैंने इस प्रकार रखा है, मांगो तो तुम्हें दिया जाएगा या तुम्हें प्राप्त होगा. Yeah, it is good to remember that title or theme because that is what this passage mainly focus on. ये विषय को याद रखना अच्छा है क्योंकि ये जो वचन है ये मुख्य तौर पर इसके बारे में है. Verse 6, Matthew chapter 6, verse 6 says, छठा वचन कहता है, मत्ती 7 उसका छठा वचन. Jesus is telling a principle here. यहाँ यीशु मसीह एक सिद्धांत को बताता है that you should not give precious things to people who do not value it. कि हमें मूल्यवान या बहुमूल्य चीजें उन लोगों को नहीं देनी चाहिए जिन्हें उनका कोई मूल्य नहीं है. He is using the example of dogs. वो कुत्तों के उदाहरण का इस्तेमाल करता है. And he is also speaking about swine. और वहां वो सूअरों की भी बात करता है. He said, "Do not give what is holy to dogs." वो कहता है जो पवित्र है, पवित्र वस्तु कुत्तों को न दो. And do not throw your pearls before swine. और अपने मोती सूअरों के आगे मत डालो. And if you do that, they will trample them under their feet and turn and tear you into pieces. ऐसा ना हो कि वे उन्हें पांव तले रौंदे और पलटकर तुमको फाड़ डाले. We can say the dogs, if you compare scripture to scripture, we can say dogs is an example of a picture of backslidden God's people. और अगर हम बाइबल की तुलना बाइबल के अन्य वचनों से करें तो हम कह सकते हैं कि यहाँ कुत्ते उन लोगों का उदाहरण है जो परमेश्वर के लोग तो हैं पर वे पीछे हट चुके हैं, पीछे फिसल चुके हैं. And swine is we can say a picture of people who continue to wallow in sin. और सुअर ये उन लोगों को दर्शाता है जो अब भी पाप में बने रहते हैं, पाप में आज भी वो आनंद उठाते हैं. Why Jesus used these two animals? क्यों यीशु मसीह ने इन दो जानवरों का इस्तेमाल किया? He used that example to convey that possibility, one can be like animals. यीशु ने इसका इस्तेमाल इसलिए किया कि वो इस संभावना को बताना चाहता था कि एक व्यक्ति या एक मनुष्य जानवरों की तरह भी हो सकता है. We know what is normally animals like dogs and pigs. हम जानते हैं कि जानवरों का जीवन कैसा होता है, कुत्तों का और सूअरों का. They are only interested in things like food and such earthly things. वे भोजन और अन्य पृथ्वी की चीजों में ही दिलचस्पी रखते हैं. We can say some people do not understand the blessing of God. हम कह सकते हैं कि कुछ लोग परमेश्वर के आशीष को नहीं समझ पाते. They don't understand the ways of God. परमेश्वर के मार्गों को वे नहीं समझते. So their interest and focus is only on earthly things. क्योंकि उनकी दिलचस्पी और उनका ध्यान केवल और केवल पृथ्वी के चीजों पर लगा होता है. Desires of the body. शरीर की इच्छाएं, अभिलाषाएं. So such people will not be able to value God's ways. ऐसे लोग परमेश्वर के मार्गों को मूल्य नहीं दे पाएंगे. They will rather despise it. उसके बजाय वे उसको तुच्छ जानेंगे. So it is in that context that Jesus said, "Do not give what is holy to dogs, and do not throw your pearls before pigs." इस संदर्भ में यीशु ने कहा कि पवित्र वस्तु कुत्तों को न दो और अपने मोती सूअरों के आगे मत डालो. In a simple way, we can understand that we should not try to press on people who are not interested.
साधारण तौर पर हम इसे इस प्रकार से समझ सकते हैं कि हमें कुछ चीजों को उन लोगों पर लादना नहीं है, उन पर जोर जबरदस्ती नहीं करना है जिनको इच्छा ही नहीं या दिलचस्पी ही नहीं है। People who are not interested, first thing required is to prepare their hearts to develop that interest. और सबसे पहला काम उन लोगों के लिए जिनकी कोई दिलचस्पी नहीं, ये है कि हम उनके हृदयों को तैयार करें कि उनके अंदर वो जो इच्छा है या वो दिलचस्पी है वो जागृत हो। And we can also look at our own lives also to examine our own lives. और हम अपने जीवन को भी देख सकते हैं, अपने जीवन को जांच कर हम देख सकते हैं। I hope none of us want to be like dogs or swine. मैं आशा करता हूं कि हम में से कोई भी कुत्तों की तरह या सूअरों की तरह नहीं होना चाहता, Not able to value God's precious things. जहां परमेश्वर के बहुमूल्य चीजों को हम मूल्य नहीं दे पाते। So in this chapter, we are actually coming to the closing sections of the Sermon on the Mount. और इस अध्याय में पहाड़ी उपदेश के अंतिम भाग में हम आते हैं। We may be remembering when we were studying Matthew chapter 5. आपको याद होगा जब हम मत्ती रचित सुसमाचार के 5वें अध्याय का अध्ययन कर रहे थे, Jesus highlight about 9 character areas. यीशु ने हमारे 9 गुणों के विषय में, 9 स्वभाव के गुणों के विषय में बात की थी। Otherwise we can say 9 good attitudes which we should pursue. या हम कह सकते हैं 9 बहुत ही अच्छे रवैये, अच्छे मनोभाव जिनके हम खोज कर सकते हैं। And in the new covenant life, those 9 character areas or attitudes are that we should really pursue. और हमारे मसीह जीवन में वो 9 गुण ऐसे हैं जो वाकई हमें ढूंढना है, उसकी खोज करनी है। So that first is poverty in the spirit. पहला था मन की दीनता। Second one is a spirit of mourning. और दूसरा था शोक करने वाला आत्मा। The third is gentleness. तीसरा था कोमलता, या हिंदी में नम्रता लिखा है, इंग्लिश में कोमलता। And the fourth is hungering and thirsting for righteousness. चौथा है धार्मिकता और धर्म के भूखे और प्यासे होना। And the fifth one is being merciful to others. पांचवा था लोगों के प्रति दयावंत होना। And the sixth is purity in heart. छठा था मन में शुद्ध होना। And seventh is being peacemakers. सातवां था मेल कराने वाले बनना। And the eighth is an attitude when we are persecuted by others. और आठवां एक ऐसा रवैया है जब लोग हमें सताते हैं तो हमारा कैसा मनोभाव होता है। Yeah, and the ninth one is our response when people insult us. और नौवां वो है हमारी प्रतिक्रिया जब लोग हमारा अपमान करते हैं। So these are extremely high and desirable, you can say, goalposts we should aim and desire and covet. ये बहुत ही ऊंचे ऐसे लक्ष्य या ऐसे मापदंड है जिनकी हमें इच्छा या लालसा होनी चाहिए कि हमें वहां तक पहुंचना है। You know, Christian life is not like when you put a switch on, the light come instantaneously. मसीह जीवन कोई ऐसा जीवन नहीं कि आप किसी स्विच को, किसी बटन को दबाते हो और तुरंत वहां ज्योति जल जाती है। It is rather we can compare to a journey. उसके बजाय हम उसकी तुलना एक सफर से कर सकते हैं। It will take time. उसे समय जरूर लगेगा। And that is okay. God is fine with that. और वो ठीक है, परमेश्वर उसके लिए तैयार है, वो उसे ठीक है। But slowly we should make progress towards that goal. पर धीरे धीरे उस लक्ष्य के प्रति हमें उन्नति या विकास करना है। So how are we going to get all these good characters of Christ in our life? ये सारे अच्छे जो मसीह के गुण हैं, ये हम अपने जीवन में कैसे प्राप्त कर सकते हैं? So that is what is written in Matthew chapter 7 verses 7 and 8. यही मत्ती 7 उसके 7 और 8 वचन में लिखा हुआ है। We read there, ask and it will be given to you. वहां लिखा है मांगो तो तुम्हें दिया जाएगा, Seek and you will find. ढूंढो तो तुम पाओगे, Knock and it will be open to you. खटखटाओ तो तुम्हारे लिए खोला जाएगा। So 3 things are written here. 3 चीजें यहाँ लिखी है। It will be given to you. ये 3 चीजें तुम्हें मिल जाएंगी।
in such a certainty it is given, it will be given to you. बिल्कुल एक आश्वासन के साथ वहां कहा है कि ये चीजें तुम्हें मिल जाएंगी, But we should ask पर हमें मांगना है। in the same way that you will find it, इस प्रकार से कि तुम उसे जरूर पाओगे, but you should seek for it. पर अगर तुम उसे उसके लिए खोजोगे तो, If you are not seeking, you will never find it. अगर तुम खोज ही नहीं रहे या ढूंढ ही नहीं रहे, तब तुम्हें वो कभी नहीं मिलेगा। And the third thing, it will be definitely open to you. तीसरी चीज निश्चित आश्वासित जो है वो निश्चित तौर पर तुम्हारे लिए खोला जाएगा, But for that you need to knock. पर उसके लिए तुम्हें खटखटाना है। Meaning, it is not good enough to appreciate that all these things are very good. उसका मतलब ये पर्याप्त नहीं है कि हम केवल सराहना करें या तारीफ करें, हाँ ये सारी चीजें बहुत अच्छी है। It happened to the children of Israel. इसराइल के लोगों के साथ यही हुआ। They understood and they acknowledged that whatever God has promised about the promised land is true. It is not a lie. वे समझ गए और वो इस बात को मान रहे थे कि जो भी प्रभु ने वायदे के देश के बारे में कहा है वो सच है, वो झूठ नहीं है। But they were not obedient and they did not believe that God will take them there. पर वे आज्ञाकारी नहीं थे और उनका विश्वास नहीं था कि परमेश्वर उन्हें वहां ले जाएगा। God's ways are always true. परमेश्वर के मार्ग हमेशा सच्चे होते हैं। God will never tell a lie. परमेश्वर कभी झूठ नहीं बोलेगा। And whatever the Lord has commanded in the scriptures as promises, that can be definitely ours. और जो भी परमेश्वर ने वायदा दिया है बाइबल के अंदर, निश्चित तौर पर वो हमारा हो सकता है। But we need to pursue it. We need to seek it. We need to knock at the door. पर हमें खोजने की जरूरत है, हमें ढूंढने की जरूरत है, उसके दरवाजे पर खटखटाने की हमें जरूरत है। If we have just a lazy, layback attitude, we may not get it. अगर हमारे अंदर केवल एक आलसी, एक ढीलापन होगा तो हमें वो नहीं मिलेगा। Because God is looking at are we really pursuing? Is there a real desire in our heart? That is the Lord looking at. क्योंकि परमेश्वर वाकई ये देख रहा है कि क्या हम वाकई उसके खोजी है, क्या एक सच्ची लालसा या इच्छा हमारे हृदय में है। परमेश्वर उस पर ध्यान देता है। And he confirmed that in verse 8, everyone who asks receives. 8वें वचन में यीशु मसीह उसी की पुष्टि करते हुए कहता है, क्योंकि जो कोई मांगता है उसे मिलता है, And he who seeks finds. और जो ढूंढता है वो पाता है, And to him who knocks, it will be opened. और जो खटखटाता है उसके लिए खोला जाएगा। So this principle we can see in many places in the scriptures. और ये सिद्धांत हम बाइबल में कई अलग-अलग जगह पर देखते हैं। There's a good example about Elisha. एलीशा के बारे में एक अच्छा उदाहरण है। If we can turn to 2 Kings chapter 2. हम निकालेंगे दूसरा राजा उसका दूसरा अध्याय। You know, Elisha was the disciple of Elijah. आप जानते हो कि एलीशा जो था वो एलिया का शिष्य था। And Elisha recognized that it is time for the Lord to take up Elijah. और एलीशा इस बात को समझ गया कि अब ये समय आ गया है जहां प्रभु एलिया को ले लेगा। And he started closely following Elijah. और वो बहुत ही नजदीक से एलिया के पीछे चलने लगा। And Elijah was testing him. और एलिया उसकी परीक्षा ले रहा था। His sincerity and his utter desire. उसकी कितनी ईमानदारी है, उसके अंदर कितनी एक इच्छा या लालसा है। So Elijah told him, Elisha, you wait here at Gilgal. I want to go to Bethel. और एलिया ने एलीशा से कहा, तुम यहीं रुक जाओ, मुझे आगे बेथेल तक जाना है। What did Elisha reply? और एलीशा ने क्या उत्तर दिया? That is verse 2 Kings chapter 2 verse 2. दूसरा राजा दूसरा अध्याय दूसरा वचन। As the Lord lives, I will not leave you. यहोवा के और तेरे जीवन की शपथ, मैं तुझे नहीं छोड़ने का। He is insisting that whatever you say, I will not leave you. वो बिल्कुल वहां इस बात को पकड़ कर बैठा है कि तू जो भी कहे मैं तुझे नहीं छोड़ने वाला।
wherever you are going, don't please, this one thing you don't tell me that you remain here, I will follow you. तुम जहां जाओगे केवल ये एक चीज मुझसे मत कहना कि तुम यही रुको, क्योंकि तुम जहां जाओगे मैं तुम्हारे पीछे आना चाहता हूँ। So at Bethel again, Elijah tested him. बेतेल में आकर फिर एक बार एलिया ने उसकी परीक्षा ली। That's in verse 4. He said, Elisha, please stay here, for I need to go to Jericho. चौथे वचन में वो कहता है, एलिशा, यहोवा मुझे यरीहो को भेजता है, तू यहीं ठहर जा। And Elisha again replied, as the Lord lives, I will not leave you. फिर एक बार एलिशा उत्तर देता है, यहोवा के और तेरे जीवन की शपथ, मैं तुझे नहीं छोड़ने का। And a third time same thing happened at Jericho. और तीसरे बार वही चीज यरीहो में भी हुई। Even though Elijah asked him to wait, he refused to wait. He still pursued Elijah. इसके बजाय कि इसके बावजूद कि एलिया ने उसे कहा था तू यही रुक जा, वो एलिशा उसका पीछा करते ही रहा। So after crossing the Jordan River, then Elijah turned to Elisha and asked, "What exactly you want, Elijah? Elisha, why you are really following me like this?" और यरदन नदी पार करने के बाद एलिशा से पूछता है कि एलिशा, तू वाकई में क्या चाहता है, क्यों तू इस प्रकार से मेरा पीछा कर रहा है? So Elisha told him, that is in 2 Kings chapter 2 verse 9. और एलिशा ने उसे उत्तर दिया, दूसरा राजा 2 अध्याय 9वां वचन, I need a double portion of the spirit that is upon you. तुझ में जो आत्मा है या तुझ पर जो आत्मा है उसका दूना भाग या दुगना भाग मुझे चाहिए। And Elisha was shameless to say that what exactly he wanted. एलिशा बिल्कुल बेशर्मी से वो बयां कर रहा था जो उसे चाहिए था। He knew he wanted that double portion of Elijah's, the Holy Spirit which was in Elijah. वो जानता था कि एलिया पर जो पवित्र आत्मा है उसका दुगना वो चाहता है। And he was so insistent on that. और वो बहुत उस पर उसने जिद की। And God gave him that. और परमेश्वर ने उसे वो दे दिया। And Elisha's ministry was twice as powerful as that of Elijah. और एलिशा की सेवकाई एलिया के सेवकाई के 2 गुना ज्यादा सामर्थ्य से भरी थी। See, that is an example how God tests our sincerity. ये एक उदाहरण है कैसे परमेश्वर हमारे ईमानदारी को जांचता है या परखता है। When we say I desire to be godly etc., do we really mean that? जब हम कहते हैं कि मेरी इच्छा है कि मैं ईश्वरीय बन जाऊं, क्या हम वाकई अपने मन से वो चाहत रखते हैं क्या? Am I willing to pay a price for it? क्या उसके लिए मैं कोई कीमत चुकाने के लिए तैयार हूं क्या? Am I willing to be inconvenienced? क्या मैं उसके लिए असुविधा उठाने के लिए तैयार हूं क्या? Do we pray, Lord, come what may, I need a change in my life? क्या हम प्रार्थना करते हैं, प्रभु जो हो जाए वो ठीक है, पर मुझे अपने जीवन में बदलाव चाहिए। I want to be more and more like you, Lord. मैं ज्यादा और ज्यादा तेरे जैसा बनना चाहता हूं प्रभु। Jesus told in John chapter 7:37. यीशु ने यूहन्ना रचित सुसमाचार 7वां अध्याय उसके 37 वचन में कहा, Jesus said, if anyone is thirsty, let him come to me and drink. और यीशु ने कहा, यदि कोई प्यासा हो तो मेरे पास आए और पिए। Jesus told, it is mentioned that it is spoken about Holy Spirit. और वहां लिखा है कि यीशु ने ये बातें पवित्र आत्मा के विषय में कही। And this principle applies to anything related to God. और ये सिद्धांत किसी भी चीज पर लागू होता है जो परमेश्वर के संबंधित है। What is a qualification? If anyone is thirsty. उसका योग्यता क्या है? अगर कोई प्यासा हो तो let him come to me and drink. वो मेरे पास आकर पिए। So invitation to drink from Jesus is for those who are really thirsty. यीशु के पास आकर पीने का जो आमंत्रण है वो उन्हीं लोगों के लिए जो वाकई प्यासे हैं। Those who recognize their own utter need. जो अपने जरूरत को समझ जाते हैं, पहचान जाते हैं। And that strong desire to live and pursue a godly life. और वो एक मजबूत इच्छा जो एक ईश्वरीय जीवन जीना चाहते हैं। When God's word says that we can be partakers of divine nature, I also having that strong desire to partake of that divine nature. जब परमेश्वर का वचन कहता है कि हम उस ईश्वरीय स्वभाव के सहभागी हो सकते हैं, मेरे अंदर भी वो तीव्र लालसा है कि मैं उस ईश्वरीय स्वभाव का सहभागी होना चाहता हूँ।
This same principle we read in James chapter 1 verse 5. यही सिद्धांत को हम याकूब की पत्री पहला अध्याय उसके 5वें वचन में पढ़ते हैं। This is about people who lacks wisdom. ये उन लोगों के विषय में है जिनको बुद्धि की कमी है। It says that if anyone lacks wisdom, let him ask of God, who gives to all generously without reproach, and it will be given to him. याकूब की पत्री पहला अध्याय 5वां वचन, पर यदि तुम में से किसी को बुद्धि की घटी हो तो परमेश्वर से मांगे, जो बिना उलाहना दिए सबको उदारता से देता है और उसको दी जाएगी। Yeah, do we lack wisdom? क्या हम में बुद्धि की कमी है? And do we recognize that need? और क्या हम हमारे उस आवश्यकता को पहचानते हैं? If we recognize that need, we can ask of God. अगर हमारी आवश्यकता को हम पहचान चुके हैं, फिर हम परमेश्वर से मांग सकते हैं। And how God will respond? और परमेश्वर किस प्रकार से प्रतिक्रिया देगा? He said that he will generously give. वहां लिखा है कि वो उदारता से देता है। So this principle applies. Anything we need in spiritual life, we have to really pursue, desire for it. और ये सिद्धांत सब जगह लागू होता है। हमारे आत्मिक जीवन में जो भी चीज हम चाहते हैं, हमें एक तीव्र लालसा उसके लिए रखनी है। Otherwise, many good things we will understand in our mind. या कई अच्छी चीजें संभव है कि हम अपने मन में समझ जाए। And we can appreciate, it's really good, very good standard we can appreciate. और हमने जो समझा है उसकी हम तारीफ भी करेंगे, हाँ ये बहुत अच्छा स्तर है, बहुत अच्छा मापदंड है। And we can even teach these things to others. और ये चीजें हम दूसरों को सिखा भी सकते हैं। But we ourselves may not be experiencing that in our lives. पर शायद हम खुद अपने जीवन में उसका अनुभव नहीं करते। That is a very sad thing. ये बहुत ही दुख की बात है। Why it is happening? ये क्यों हो रहा है? Because we ourselves are not desiring, that thirst is missing. क्योंकि हम खुद लालसा नहीं रखते, वो प्यास जो है वो लापता है। In the following verses Matthew 7, 9 to 11. आगे के वचनों में मत्ती रचित सुसमाचार 7वां अध्याय 9 से लेकर 11 वचन, Jesus is using an example यीशु मसीह एक उदाहरण का इस्तेमाल करता है to reinforce this principle. वो इसी सिद्धांत को उस पर जोर देना चाहता है, इसलिए To confirm, to prove that if you really seek, God will give it. वो इस बात को साबित करने के लिए, उसकी पुष्टि करने के लिए, अगर आप वाकई परमेश्वर की खोज करो तो वो जरूर आपको देगा। So he said, is there a man who among you, when his son asks for a loaf, will he give him a stone? 9वां वचन, तुम में से ऐसा कौन मनुष्य है कि यदि उसका पुत्र उससे रोटी मांगे तो वो उसे पत्थर दे? And verse 10, if he asks for a fish, he will not give him a snake, will he? और 10वां वचन, या मछली मांगे तो उसे सांप दे? And if you then being evil know how to give good gifts to your children, how much more will your Father who is in heaven will give you what is good to those who ask him. अतः जब तुम बुरे होकर अपने बच्चों को अच्छी वस्तुएं देना जानते हो, तो तुम्हारा स्वर्गीय पिता अपने मांगने वालों को अच्छी वस्तुएं क्यों ना देगा? So we should accept this reality in our lives. और इस वास्तविकता को हमें अपने जीवन में स्वीकार करना है। If we are not making progress, अगर हम उन्नति या विकास नहीं कर रहे तो it is not because God is not interested to help us. वो इसलिए नहीं क्योंकि परमेश्वर को कोई दिलचस्पी नहीं है हमारी सहायता करने में। The truth is we are not really pursuing after it. सच्चाई ये है कि हम पूरे दिल से उसके पीछे खोज नहीं कर रहे। So there is we can say a picture. God is reaching out from heaven, His hand to us. हम एक चित्र का इस्तेमाल कर सकते हैं। अगर परमेश्वर स्वर्ग से हमारी ओर अपने हाथ को बढ़ाए हुए है, तो we also should reach out and hold his hand. हमें भी अपने हाथ को बढ़ाकर परमेश्वर के हाथ को पकड़ना है। Because truth is God is more interested than us to give all these things to us. क्योंकि सच्चाई ये है कि हमसे ज्यादा दिलचस्पी परमेश्वर की है कि वो इन चीजों को हमें दे। And
there is another parallel passage in Luke 11 also. इसी से संबंधित एक और वचन है जो लूका अंकल रेफरेंस Yeah, Luke 11 verses 11 to 13. लूका 11 उसके 11 से लेकर 13 वचन में Here Jesus is telling about suppose you fathers is asked by his son for a fish. वहां फिर एक बार यीशु उदाहरण देता है, तुम में से अगर कोई पिता है और तुम्हारा पुत्र तुमसे रोटी मांगे या मछली मांगे, will he give him a snake instead of fish? तो मछली के बजाय क्या वो उसे एक सांप देगा? So at the end, verse 13, he's saying, और 13 वचन के अंत में वो कहता है, if you then being evil know how to give good gifts to your children, how much more will your heavenly Father give the Holy Spirit to those who ask him? अतः जब तुम बुरे होकर अपने बच्चों को अच्छी वस्तुएं देना जानते हो, तो स्वर्गीय पिता अपने मांगने वालों को पवित्र आत्मा क्यों ना देगा? Yeah, this Jesus used especially about the Holy Spirit. यहाँ यीशु ने इस उदाहरण का इस्तेमाल, इस चित्र का इस्तेमाल विशेषकर पवित्र आत्मा के लिए किया. So he is using that expression. How much more will your heavenly Father give the Holy Spirit to those who ask him? वो कहता है कितना ज्यादा परमेश्वर अपने स्वर्गीय पिता अपने मांगने वालों को पवित्र आत्मा देगा. So to receive the Holy Spirit, what is the condition required? और फिर पवित्र आत्मा को प्राप्त करने के लिए कौन सी शर्त हमें पूरी करनी है? As we read earlier, we need that thirst. Those who are thirsty, let them come to me. That's what Jesus said. जैसे हमने पहले पढ़ा, हमें प्यास होनी चाहिए. यीशु ने कहा जो प्यासा है वो मेरे पास है. And also we should ask from our heart. और उसी के साथ साथ हमें अपने हृदय से मांगना है. With the faith that God, Heavenly Father, will answer my prayer. इस विश्वास के साथ कि हमारा स्वर्गीय पिता हमारी प्रार्थना का उत्तर जरूर देगा. So, dear brothers and sisters, we know without the help of the Holy Spirit, none of us can live a godly life. और इसलिए प्रिय भाई और बहनों, हम जानते हैं कि पवित्र आत्मा के सहायता के बिना हम में से कोई भी ईश्वरीय जीवन नहीं जी सकता. Every day in our lives, we should desire and pray for the fullness of the Holy Spirit. प्रतिदिन हमारे जीवन में हमें इच्छा रखनी है, प्रार्थना करनी है पवित्र आत्मा के भरपूरी के लिए. Because it is the Holy Spirit who will help us in our weakness. क्योंकि वो पवित्र आत्मा है जो हमारे निर्बलता में हमारी सहायता करेगा. And it is the Holy Spirit who will make it possible to partake the character of Jesus in our lives. और पवित्र आत्मा है जो हमारी सहायता करेगा कि हमारे जीवन में हम यीशु के स्वभाव के सहभागी हो सके. So let there be a continuous and ongoing desire and prayer and cry in our heart to be filled in the Holy Spirit every day. और इसलिए आइए हमारे मन में एक निरंतर जारी रहने वाली एक पुकार हो कि हम प्रतिदिन पवित्र आत्मा से भर जाएं. Jesus used another example about the necessity for persistence. और हमारे लगे रहने के लिए, हम दृढ़ता से बने रहे, इसके लिए यीशु मसीह ने एक और उदाहरण का इस्तेमाल किया. That is in the passage Luke 11, 5 to 10. वो लूका रचित सुसमाचार 11वां अध्याय उसके 5 से 10 वचन में है. You can follow this in your Bible. आप अपने बाइबल में इसे पढ़ सकते हो. So he speaks about a friend. He is using a friend and somebody visited him at midnight. वो एक मित्र का उदाहरण देता है कि उस मित्र के पास रात को कोई उसका दोस्त आया, मित्र आया. And he had nothing in his house to give, to share with that his friend. और उसके पास कुछ नहीं था कि वो अपने दोस्त को रात में खिलाए. उसके पास ऐसा कुछ भी नहीं था. So in that midnight he is going to another friend who is his neighbor. और मध्य रात्रि के समय वो अपने पड़ोसी के पास जाता है. And requesting, please, another friend has come. I need some food from you to give to him. और वो कहता है कि मेरा एक दो मित्र आया है, मुझे तुमसे कुछ भोजन चाहिए ताकि मैं उसे दे सकूं. And that friend inside told him, do not bother me, I am sleeping. और वो अंदर से उसका दूसरा मित्र कहता है, मुझे तकलीफ मत दे, अब तो मैं सो रहा हूं. And we can read just verse 8, Luke 11:8. और हम 8वें वचन को पढ़ेंगे, लूका 11 उसका 8 वचन. Jesus stating, I tell you, even though he will not get up and give him anything because he is friend, yet because of his persistence,
he will get up and give him as much as he needs. 8वां वचन कहता है, मैं तुमसे कहता हूं, यदि उसका मित्र होने पर भी उसे उठकर न दे, तो भी उसकी लज्जा छोड़कर मांगने के कारण उसे जितनी आवश्यकता हो उतनी उठकर देगा. So we can see how Jesus is emphasizing the need for persistence in our life. और हम देख सकते हैं कैसे यीशु मसीह जोर दे रहा है कि हमारे जीवन में हमें दृढ़ता से मांगते ही रहने की आवश्यकता है. Instead of just praying once and okay, if it gives, it's nice, but continue to knock and persist. इसके बजाय कि हम कहें कि चलो एक बार मैंने प्रार्थना की, प्रभु ने दे दिया तो अच्छा है, नहीं तो नहीं, पर उसके बजाय हम निरंतर दृढ़ता से लगे रहे, बने रहे. So may God give us that character area in our life without giving up, having that persistence in spiritual matters. और परमेश्वर भी हमारे चरित्र में इस गुण को दे कि आत्मिक मामलों में हमें न मिलने पर भी हार न मानते हुए हम दृढ़ता से बने रहे. Yeah, there's a verse on the same principle which very often challenges me. That is in 1 Timothy chapter 4 verse 15. इसी सिद्धांत पर आधारित एक वचन है जिसने कई बार मुझे चुनौती दी है. वो है पहला तिमुथियुस उसका 4 अध्याय 15 वचन. So after Paul telling Timothy many things in 1 Timothy chapter 4, पहले तिमुथियुस 4 अध्याय में पौलुस ने कई बातें तिमुथियुस को बताने के बाद he's telling something. वो उसके बाद कुछ कहता है. Now Timothy, take pains with these things. फिर वो कहता है इन बातों को सोचते रहे और इन्हीं पर अपना ध्यान लगाए रख. Yeah, and be absorbed in them. और उन्हीं पर अपना ध्यान रख. So that your progress will be evident to all. ताकि तेरी उन्नति सब पर प्रकट हो. So meaning of that is we can understand certain many things. उसका मतलब ये है कि कई चीजें हम समझ सकते हैं. And we also know that this is really good, is desirable. और हम जानते हैं कि हाँ ये सारी चीजें जो हम सुन रहे हैं वो बहुत अच्छे हैं, उसको हम चाहते भी हैं. But we need to really take pains with these things. पर हिंदी में लिखा है इन बातों को सोचते रहे, इंग्लिश में लिखा है कि इनके विषय में बहुत ज्यादा हमें मानो मेहनत करनी है. Yeah, and be absorbed in them. और उन्हीं के विषय में सोचते रहना है. So that we make progress. ताकि हम उन्नति करें. So that passage, Matthew, we'll come back to Matthew chapter 7. और फिर एक बार हम मत्ती रचित सुसमाचार उसके 7वें अध्याय में लौटेंगे. The last verse, verse 12. उस भाग का अंतिम वचन 12वां वचन. This verse reads that in everything therefore treat people the same way you want them to treat you, for this is the law and the prophets. ये वचन कहता है, इस कारण जो कुछ तुम चाहते हो कि मनुष्य तुम्हारे साथ करे, तुम भी उनके साथ वैसा ही करो, क्योंकि व्यवस्था और भविष्यद्वक्ताओं की शिक्षा यही है. This is a beautiful exhortation. ये एक बहुत ही सुंदर उपदेश है. In every situation in our life. हमारे जीवन के प्रत्येक परिस्थिति में. In our dealings with others. जब हम दूसरों के साथ हमारे जो बातचीत होती है उसमें. Yeah, here it is encouraged. You treat them in the same way you want them to treat us. यहाँ हमें प्रोत्साहित किया गया है कि हम उनसे वैसा ही व्यवहार करें जैसा हम चाहते हैं कि वो हमसे व्यवहार करें. That's a wonderful encouragement we can apply in many practical things in life. ये एक अद्भुत प्रोत्साहन है जो हम अपने जीवन के कई व्यवहारिक चीजों में इसको लागू करके देख सकते हैं. I remember many years before when I was flying in a plane for my office work. मुझे याद है कई वर्षों पहले मैं किसी हवाई जहाज में सफर कर रहा था अपने दफ्तर के काम से. So in that plane toilet there is a sticker stuck. और उस हवाई जहाज के शौचालय के अंदर एक स्टिकर लगा हुआ था. They mentioned that when you leave this toilet as you would like other passengers to leave it before you. और वहां ये लिखा था कि आप इस शौचालय को वैसे छोड़िए जैसे आप चाहते हो कि अगर बाकी यात्री इसका इस्तेमाल करें तो वो आपके लिए जिस प्रकार से छोड़कर जाए आप उसको उसी अवस्था में छोड़िए. So I thought what an encouragement is that. और फिर मैंने सोचा क्या ही प्रोत्साहन की बात है. No, when we use simple things like when you go
to a washroom or toilet, if it's clean and tidy, the person who used before has cleaned it properly. और अगर आप किसी शौचालय में जाते हो और आप देखते हो कि वो बहुत ही स्वच्छ है, साफ है, तो इसका मतलब उसके पहले जिसने इस्तेमाल किया उसने उसको अच्छे से साफ करके रखा है. We feel good about it. हमें अच्छा लगता है ऐसे शौचालय का इस्तेमाल करना. So this word says that do the same. You think about someone else will use it, so I need to, before I leave it, I need to clean it so that it is the other person who is going to use it will be happy. और ये वचन वही कहता है कि आप दूसरे व्यक्ति के बारे में विचार करें कि मेरे बाद कोई और इसका इस्तेमाल करेगा, इसलिए मैं इसको वैसा छोड़ना चाहता हूं ताकि दूसरा जो व्यक्ति आएगा वो भी यहाँ देखकर उसे अच्छा लगे. In James chapter 2, there is a verse, James chapter 2 verse 8. याकूब की पत्री 2 अध्याय 8वां वचन. You are fulfilling the royal law according to the scriptures. You shall love your neighbor as yourself. तो भी यदि तुम पवित्र शास्त्र के इस वचन के अनुसार की, तू अपने पड़ोसी से अपने समान प्रेम रख, सचमुच उस राज व्यवस्था को पूरी करते हो. So this encouragement, you shall love your neighbor as yourself. और ये जो प्रोत्साहन है कि तू अपने पड़ोसी से अपने समान प्रेम रख, it is mentioned as a royal law. और उसे राज व्यवस्था कहा गया है. People, the king's family will follow such laws. और राजा का जो परिवार है वो इन नियमों का पालन करता है. So that is how we are part of the kingdom of God. और हम वैसे ही हैं, हम परमेश्वर के राज्य के एक भाग हैं. So being God's children, we can be thoughtful about others. और परमेश्वर की संतान होने के नाते हम दूसरों के बारे में सोच सकते हैं. Whenever you do something, we can think how it will affect others. जब कभी हम कुछ करते हैं तो हम सोच सकते हैं कि इसका दूसरों पर कैसा परिणाम पड़ेगा. I can do everything in a way I would like them to do with me. मैं हर चीज वैसा करना चाहता हूं जैसे मैं चाहता हूं कि वो मेरे लिए करे. We can apply the things like when you need to somebody is telling us I am sorry. हम इसी को लागू कर सकते हैं उस परिस्थिति में जब कोई हमसे माफी मांग रहा है, जब कोई हमसे सॉरी कह रहा है. We can ask, if I ask that person sorry, what response we are expecting from him? हम अपने आप से प्रश्न कर सकते हैं, अगर मैं इस व्यक्ति से माफी मांग रहा होता तो मैं अपने मन में क्या चाहता हूँ कि इसने मुझे किस प्रकार की प्रतिक्रिया देनी चाहिए थी. We would like him to receive our expression of that sorry, and you would like to hear say, okay, it is okay, brother. That's what we would like from him to hear. हम ये चाहेंगे या हमें ये पसंद होगा कि सामने वाला व्यक्ति हमारे माफी को स्वीकार करे और कहे कि ठीक है, कोई बात नहीं, हमको ये सुनना अच्छा लगेगा. On the other hand, would we like, so he's saying it is good, easy for you to say sorry now, you should not think about it when you did that. इसके बजाय अगर वो व्यक्ति ऐसा कहे, हाँ तुम्हें माफी मांगना तो बड़ा आसान है, करने से पहले तुम्हें सोचना चाहिए, अगर वो ऐसा कहे तो. So let us forgive others as God forgave us. और इसलिए आइए हम दूसरों को वैसे क्षमा करें जैसे परमेश्वर ने हमें क्षमा किया. Let us be merciful to others as God is merciful to us. हम दूसरों पर वैसे दया दिखाएं जैसे परमेश्वर ने हमें दया दिखाई. You know, there is a principle. God will deal with us the way we deal with others. इसमें एक सिद्धांत है कि परमेश्वर हमसे वैसा बर्ताव करेगा जैसे हम दूसरों से बर्ताव करते हैं. So it's a good principle to follow in our life. और ये एक अच्छा सिद्धांत है जिसका हम अनुसरण कर सकते हैं अपने जीवन में. We should treat people in the same way we want them to treat us. हमें लोगों से वैसा व्यवहार करना है, वैसा बर्ताव करना है जैसा हम चाहते हैं कि वे हमसे करें. That is a blessed life. ये एक धन्य और आशीषित जीवन है. So in conclusion, और अंत में we should believe that God is eager to bless us and to be partakers of his divine nature. और हमें ये विश्वास करना है कि परमेश्वर हमें आशीष देने के लिए आतुर है, उत्सुक है, और हमें अपने ईश्वरीय स्वभाव का सहभागी बनाने के लिए वो आतुर है. And to make that happen, God is also eager to give us the gift of the Holy Spirit.
और ये हमारे जीवन में सच करने के लिए परमेश्वर हमें पवित्र आत्मा का वरदान देने के लिए भी उत्सुक है, आतुर है। But all this will happen only if we are genuinely thirsty and if we are really seeking for it. पर ये सब केवल तभी होगा जब हम वाकई प्यासे हैं और वाकई अगर हम इन चीजों की खोज कर रहे हैं तो। We should ask, हमें मांगना है, we should seek, हमें ढूंढना है and we should knock, और हमें खटखटाना है and we should be persistent. और हमें बार बार दृढ़ता से करते ही रहना है। And we may be remembering the one thing we discussed in Matthew chapter 5. Blessed are those who hunger and thirst for righteousness, for they shall be satisfied. और शायद आपको एक चीज याद होगी जिस पर हमने पहले अध्ययन किया था, मत्ती 5वें अध्याय में, जो कहता है कि धन्य है वे जो धार्मिकता के भूखे और प्यासे हैं, क्योंकि वे तृप्त किए जाएंगे। If you're really hungry and thirsty, God will satisfy us. अगर हम वाकई में भूखे और प्यासे हैं तो परमेश्वर जरूर हमें तृप्त करेगा। Amen. आमीन।